नमस्कार, आप देख रहे हैं द व्यू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। मुख्यमंत्री यादव का उज्जैन दौरा, जलगंगा शिप्रा सफाई यात्रा शुरू। नेशनल सिविल सर्विस डे पर 16 अफसरों को मिला सीएम उत्कृष्टता पुरस्कार। राहुल गांधी पर सीएम मोहन यादव का हमला, विदेश में देश की इज्जत ना बिगाड़े। नेशनल हेराल्ड केस पर कुमारी शैलजा का आरोप, राजनीतिक प्रतिशोध है ये मामला। ओबीसी आरक्षण पर सीएम मोहन यादव का साफ स्टैंड, हम 27% आरक्षण के पक्ष में हैं। 52 सूत्रीय मांगों पर ज्ञापन, कर्मचारी संगठन ने की सरकार से पुरानी पेंशन बहाली की मांग। यश मोनिका की महाकाल भस्म आरती में भक्ति, पुजारी ने कराया पूजन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज उज्जैन प्रवास पर। इस दौरान उन्होंने विभिन्न आयोजनों में शिरकत की, जिसमें मुख्य रूप से जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत शिप्रा नदी में रामघाट पर सफाई, स्नान और पूजन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिप्रा के रामघाट पर सलामतपुर से आए पंचकोशी यात्रियों का स्वागत किया और पंचकोशी यात्रा का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नगर निगम के सफाई मित्रों को भी सम्मानित किया। उसके बाद मां शिप्रा में स्नान कर डुबकी लगाई और मां शिप्रा का पूजन अभिषेक किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रशासन अकादमी 2022-24 के 16 अधिकारियों को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया। नेशनल सिविल सर्विस डे पर मुख्यमंत्री ने 16 अधिकारियों को दिया उत्कृष्टता पुरस्कार। भोपाल में सोमवार को आरएसवीपी नरोहना प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी में आयोजित नेशनल सिविल सर्विस डे कार्यक्रम के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वर्ष 2022-23 और 23-24 के लिए चयनित 16 अधिकारियों को मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक सेवाओं में उत्कृष्ट योगदान देने वाले अधिकारियों की सराहना करते हुए उन्हें जन सेवा के लिए प्रेरित किया। सीएम ने कहा, राहुल गांधी विदेश जाकर देश की छवि खराब करते हैं, बाबा महाकाल उन्हें सद्बुद्धि दे, कांग्रेस अपने नेता को कंट्रोल में रखे। राहुल गांधी पर सीएम मोहन यादव का बड़ा बयान, देश की छवि खराब करने का लगाया आरोप। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर तीखा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी का रिकॉर्ड रहा है कि वे विदेश जाकर देश की इज्जत को नुकसान पहुंचाते हैं। सीएम ने कहा, बाबा महाकाल उन्हें सद्बुद्धि दे कि इस बार बाहर जाकर वो ऐसा ना करे, लेकिन ये उनकी इच्छा पर निर्भर है। उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी को चाहिए कि वे राजनीति देश के अंदर करे और जो भी बात रखनी है उसे संसद में रखे। विदेश में ऐसा कोई नेता नहीं है जो अपने देश का इस तरह माहौल बिगाड़े। ये कांग्रेस का चरित्र है और कांग्रेस नेताओं को अपने नेता को कंट्रोल करना आना चाहिए। कांग्रेस महासचिव शैलजा बोली, सरकार असली मुद्दे से भटका रही है, ईडी बना चुनावी हथियार, ये केस अदालत में फेल है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव और लोकसभा सांसद कुमारी शैलजा ने नेशनल हेराल्ड केस को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि ये मामला बीजेपी की उस साजिश का हिस्सा है जिसे जनता का ध्यान असली मुद्दे से भटकाया जा रहा है। शैलजा ने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की चार्जशीट में कोई ठोस आधार नहीं है। जब कोई धन का लेन देन ही नहीं हुआ तो मनी लॉन्ड्रिंग का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताते हुए कहा कि मोदी सरकार ने विपक्ष को डराने के लिए ईडी को चुनाव विभाग बना दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि ईडी के मामले में सजा की दर केवल 1% है, जो उसकी कार्यशैली पर सवाल खड़े करती है। शैलजा ने नेशनल हेराल्ड को स्वतंत्रता संग्राम की विरासत बताते हुए कहा कि इसके खिलाफ कार्रवाई राष्ट्रवादी मूल्यों पर हमला है। उन्होंने भरोसा जताया है कि ये मामला अदालत में टिक नहीं पाएगा और कांग्रेस इसका डट कर मुकाबला करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा, ओबीसी को 27% आरक्षण देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। सॉलिसिटर जनरल से भी बात की गई, जल्द मिलेंगे सकारात्मक परिणाम। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ओबीसी आरक्षण को लेकर बड़ा बयान देते हुए स्पष्ट किया है कि उनकी सरकार ओबीसी से 27% आरक्षण पर पूरी तरह कायम है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का इस मुद्दे पर रुख बिल्कुल स्पष्ट है और समाज के सर्वहार वर्ग को न्याय दिलाने का उनका उद्देश्य है। सीएम यादव ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यालय में ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आई थी, जिसके परीक्षण के साथ साथ अब रीट याचिकाकर्ताओं से भी संवाद किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि इस विषय पर सॉलिसिटरी जनरल से भी राय ली गई है, बहुत जल्दी सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। ओबीसी आरक्षण को लेकर के हमारी सरकार स्पष्ट है, हर हालत में ओबीसी आरक्षण के 27% के स्टैंड पे हम कायम भी है। हमने सॉलिसिटर जनरल से भी कहा है और जिस प्रकार से ओबीसी आयोग की रिपोर्ट हमारी पूर्ववर्ती सरकार श्रीमान शिवराज सिंह जी के समय आई थी, हमने उनके परीक्षण करने के साथ साथ जितने भी लोगों ने इसमें रिट याचिका लगाई है उनको भी बुलाकर हम संवाद करेंगे कि हम कुल मिलाकर के हमारा सबका उद्देश्य सर्वहारा वर्ग के लिए है और इस खास करके सभी वर्गों की दृष्टि से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस भावना के आधार पर सबका कैसे हित बन सकता है उस पर हम काम कर रहे हैं।
मैं मान के चलूँगा कि बहुत जल्दी अच्छे परिणाम आएंगे। संयुक्त मोर्चा ने प्रदेश भर में ज्ञापन सौंपा। पदोन्नति की प्रक्रिया पर बाकी मांगों पर मुख्य सचिव और डीसीसीएम ने चल रही है चर्चा। मध्य प्रदेश के शासकीय अधिकारी, कर्मचारी, निगम मंडल एवं पेंशनर्स संयुक्त मोर्चा ने अपनी 52 सूत्रीय मांगों को लेकर सोमवार को प्रदेश भर में ब्लॉक, तहसील और जिला स्तर पर ज्ञापन सौंपा। संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों ने बताया कि पुरानी पेंशन बहाली, पदोन्नति सहित कई लंबित मांगों को लेकर सरकार से लगातार संवाद किया जा रहा है। सरकार ने पदोन्नति के रास्ते खोलने का आश्वासन दिया है, जबकि अन्य मांगों पर मुख्य सचिव और डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा से चर्चा जारी है। हम चाह रहे जब से 2016 से जब से प्रमोशन बंद था उस समय से सबकी गिनती की जाए, मूल वरीयता से ध्यान रखते हुए सबका प्रमोशन दिया जाए। हमारे बहुत सारे कई विभागों के भाई हमारे जल्दी रिटायर हो गए, जल्दी इन द सेंस के रेगुलाइज बहुत बाद में किया है, तो किसी के 20 साल हुए, 25 साल हुए। तो जो सेंट्रल की नीति बनी हुई है, भाई ये क्यों नहीं कर रहे हैं? ये आईएएस लोग कुछ अड़ंगे हमारे आज बड़ा वो मीट कर रहे हैं प्रशासन अकादमी में, तो कम से कम अपने वो भी क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 के बारे में भी सोचें। आज मीट कर जरूर है, पर हमारे उनके छोटे भाई हैं, उनके साथियों के लिए जो दिन रात प्रदेश की प्रोग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए भी तो सोचे। तो ये कम से कम एक विसंगति ना हो, एक ही उस पर रहे कि सबको, किसी की 10 साल भी यदि नौकरी हो तो उसको पूरी पेंशन मिले। हम सरकार जो भी रहती है उससे कर्मचारी का फर्ज होता है सरकार से लड़ना, तो लड़ते हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहेंगे कि आप हमारी मांगों पर विचार करते हुए, जैसे आपने 3 मांगों को माना पिछले 15 दिन के अंदर, तो बाकी भी हमारी मांगें जो है उन पर विचार करें और टेबल टू टेबल हमसे चर्चा करके निर्णय लें। और अभी तक ऐसे ही हो रहा है, टेबल पे जो चर्चा हो रही मोर्चे की, उसी पे शासन संज्ञान ले रहा है। धन्यवाद। अभिनेता यश और अभिनेत्री मोनिका भदौरिया ने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती में हिस्सा लिया। पंडित आकाश पुजारी ने पूजा अर्चना संपन्न कराया। अभिनेत्री सुश्री मोनिका भदौरिया श्री महाकालेश्वर भगवान की भस्म आरती में सम्मिलित हुई। श्री आकाश पुजारी द्वारा पूजन अर्चन करवाया गया। उज्जैन 21 अप्रैल 2025 मुख्यतः दक्षिण भारतीय फिल्मों के अभिनेता श्री यश श्री महाकालेश्वर भगवान की भस्म आरती में सम्मिलित हुए। भस्म आरती के उपरांत पूजन श्री आकाश पुजारी द्वारा संपन्न करवाया गया। जय श्री महाकाल, बहुत खुशी हुआ जिस तरीके से दर्शन हुआ। पहला आपके लिए सबको धन्यवाद बोलना चाहता हूँ मैं। और इतना अच्छी तरीके से डेवलप हुआ है इधर। और भक्तादि बोलते थे, क्या बोलते हैं, भक्तगण बोलते हैं जी। भक्तगण के लिए जो भी चाहिए भगवान का दर्शन के लिए, वो सब बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे था। और बहुत सारे लोग अभी जिस तरीके से भगवान के ध्यान में बैठे थे, मुझे भी अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस था। ये वाइब्रेशन और यहाँ का पॉजिटिविटी अलग है। और शिव जी का आशीर्वाद सब पे रहे और आप लोग का ट्रस्ट का जिस तरीके से आप यहाँ पे मेंटेन कर रहे हैं, वो डिसिप्लिन हो या क्लीनलीनेस हो और सब फैसिलिटीज़ देख रहा हूँ मैं। रियली वेरी हैप्पी। I think I should really appreciate each and everybody who's involved in this work. And to the government, that's all the best for every government. And whole of India should come and visit and should take the blessing of Mahakal. आज मुझे महाकाल आने का मौका मिला है। मैं कई बार आई हूँ लेकिन मैंने कभी भस्म आरती अटेंड नहीं की है, तो आज मुझे फर्स्ट टाइम मौका मिला है कि मैं ऐसा स्पिरिचुअल अनुभव करूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा फील हो रहा है कि इतने पास से मैंने आज भस्म आरती देखी है महादेव की। और बहुत अच्छा अरेंजमेंट्स है यहाँ पे। बहुत क्राउड था, बट क्राउड को इतने अच्छे से मैनेज किया है और बहुत अच्छी व्यवस्था है। थैंक यू सो मच। ऐसी ही खास खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ द व्यू न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।